हे व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। और मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सीधा सा है, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम ऑलिव से मिलते हैं, जो एक मैरीन ड्राइवर है, अब जिसका काम समंदर की गहराइयों में जाकर वहाँ की लाइफ की रिसर्च करने का है। अब इस काम के लिए एक ऐसा स्पेशल सूट डिजाइन किया गया था जो ज्यादा समंदर की गहराई में जाकर नीचे के माहौल के रिसर्च करने में काम आए, को बनाया था डॉक्टर फ्लीचर ने। और अब यहाँ पर ऑलिव बहुत एक्साइटेड होती है इस मिशन के लिए। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद समंदर की गहराइयों में उसे उतारने दिया जाता है। अब इतने नीचे वो पहली बार आई थी। अब यहाँ पर उसका सूट सिस्टम उनकी शिप से अटैच किया हुआ था, अब जिसको एक स्पेशलिस्ट दारा कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक ऑलिव को कुछ खास नजर नहीं आया था। अब यहाँ पर ऑलिव और नीचे गहराई में जाने की डिमांड करती है, लेकिन उसको वार्न किया गया कि वहाँ तक जाना ठीक नहीं है और इस सूट को भी इतनी गहराई में जाने के लिए टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि टेस्ट नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। फिर वो कहती है कि थोड़ा सा और नीचे करो। और अब नीचे जाने के बाद उसको ऐसे फील हुआ कि उसके आसपास ऐसी चीज है जो उसको नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पर वो घबरा जाती है और लाइट्स ऑन करने का कहती है। और अब लाइट्स ऑन होते ही पता चलता है कि किसी ने ऑलिव पर हमला कर दिया है। यहाँ पर लाइट ऑन होते ही हमला हुआ था। इसे पता चलता है कि जो भी चीज थी ये लाइट से घबराती थी। और अब इस हमले की वजह से सूट के काफी सारे सिस्टम फेल हो गए थे। और जब ऑलिव ऊपर आती है तो उसके पूरे सूट में पानी भर गया था। काफी देर बिना ऑक्सीजन के पानी में रहने की वजह से वो मरने वाली हो गई थी, लेकिन फिर सही वक्त पे दारा ने उसकी जान बचा ली थी। फिर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उससे पूछा गया कि तुमने नीचे क्या देखा था। वो कहते हैं कि किस चीज ने तुम पर हमला किया था। यहाँ पर उसको बहुत याद करने पर भी कुछ भी याद नहीं आता है। फिर चेकअप के बाद ऑलिव को डॉक्टर फ्लेंचर से मिलवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उस पर बहुत गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि तुम बिना परमिशन के सूट को इतनी गहराई में कैसे लेकर चली गई कि वो पहली बार में ही बर्बाद हो गया और इस पे लगे मिलियंस डॉलर वेस्ट हो गए हैं। वो कहते हैं कि कंपनी का बड़ा नुकसान हो गया है। यहाँ पर अपनी मनमानी की वजह से ऑलिव को जॉब से भी निकाल दिया गया था। अब हालांकि ऑलिव को अपनी जॉब बहुत पसंद थी। वो चाहती थी कि वो अपनी मैरीन लाइफ में कुछ ऐसा ढूंढ के लाए जिससे दुनिया में उसको पहचाना जाए। अब जब वो अपना सूट और सामान इकट्ठा करने गई तो उसको एक ब्लैक लिक्विड मिलता है जो कि काफी चिपचिपा सा होता है। अब यहाँ पर उसे सूट के साथ एक ब्लैक चीज मिली थी। अब शायद ये वही क्रिएचर था जिसने ऑलिव पर हमला किया था। यहाँ पर ऑलिव ने इस क्रिएचर को जल्दी से छुपा लिया था ताकि पहली बार इस क्रिएचर को ये दुनिया ऑलिव की तरफ से देखे और उसी का नाम हो कि ऑलिव ने इस क्रिएचर का पता लगाया है। फिर ऑलिव टूल बॉक्स में क्रिएचर को छुपा कर अपने घर ले आती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। ऑलिव की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है कि उसका हस्बैंड उस पर जान देता है। वो चाहता था कि ऑलिव हमेशा से उसके साथ रहे। खैर, अब सुबह होती है और मैथ्यू अपने काम पे चला जाता है और ऑलिव आकर अपनी लैब को साफ करती है। फिर वो उस ब्लैक कलर की चीज को ढूंढने लग जाती है। फिर जब वो उसको उठाती है तो उसको अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन इसके आसपास टेंटिकल्स भी थे। ऑलिव ने जैसे ही उसको रोशनी में देखा, उसमें से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी हैं। इससे पहले वो इस चीज को समझ पाती, मैथ्यू के घर आने की आवाज आने लग जाती है। फिर उसने फौरन से इस क्रिएचर को छुपा दिया था। ऑलिव नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को पता चले कि वो किसी क्रिएचर को अपने घर लेकर आई है। उसके बाद ऑलिव और मैथ्यू पूरा दिन साथ गुजारते हैं। फिर जब मैथ्यू ऑफिस जाता है तो ऑलिव अपने लैब में आ जाती है। उसने देखा जो क्रिएचर वो लेकर आई थी वो किसी अंडे की तरह टूट चुका था और वहाँ पर जगह जगह ब्लैक लिक्विड फैला हुआ था। अब अचानक उसको किसी चीज की रिंगने की आवाज आती है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंडे से निकला हुआ क्रिएचर उसी के रूम में घूम रहा था। फिर जब ऑलिव ने इस पर टॉर्च की तो वो घबरा कर अंदर चला गया था और ऐसे ये समझ गई थी कि ये लोग रोशनी से घबराते हैं। अब ऑलिव जैसे ही उसको पूरा देखने के लिए करीब आती है, उसके मुंह पर टॉर्च डालती है तो वो क्रिएचर ऑलिव के मुंह पर ब्लैक लिक्विड गिरा देता है। अब ये ब्लैक लिक्विड ऑलिव के मुंह में भी चला गया था और ऑलिव की हालत भी काफी अजीब हो गई थी। यहाँ पर वो काफी देर तक ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर जैसे ही मैथ्यू की आवाज आती है, वो जल्दी से अपने आप को और अपनी आंखों को साफ करने की कोशिश करती है। फिर इस कमरे को साफ करके क्रिएचर को छुपा कर इस रूम में चली जाती है। यहाँ पर मैथ्यू ने ऑलिव के लिए एक डिनर सरप्राइज किया था। ये लोग तैयार होकर डिनर के लिए चले जाते हैं।
यहाँ पर मैथ्यू नोट करता है कि ऑलिव आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। उसने पूरे डिनर में कोई भी बात नहीं की थी और खाना तो उसने ऐसे खाया जैसे सदियों से भूखी हो। अब घर आते ही ऑलिव को वॉमिट होती है और वो भी ब्लैक कलर की। फिर जब वो बिस्तर पे जाती है तो मैथ्यू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर उसके जहन में क्रिएचर्स की ही बातें चल रही थी। अब जैसे ही सुबह होती है वो अपने कलीग दारा को बुलाती है। अब जैसे ही दारा उसके घर आता है वो उसको वो क्रिएचर दिखाती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुमने पहली बार तो ये क्रिएचर डिस्कवर नहीं किया है। ये समंदर में रहने वाला एक मॉन्स्टर है और ये पहले भी देखा गया है और ये बहुत ही खूनखार है और इसको घर में रखना सेफ नहीं है। और अब जब ऑलिव को कंफर्म हो गया था कि ये एक मॉन्स्टर है तो वो उसके लिए बहुत सारा मीट लेकर आती है और उसको खिलाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का मीट काम नहीं आता है और अब गोश्त के काटते हुए अचानक से ऑलिव की उंगली कट जाती है। अब यहाँ पर उसके हाथ से निकलता हुआ खून सूंघकर मॉन्स्टर तड़प जाता है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे उसको इसी चीज की तड़प थी और अब यहाँ पर ऑलिव ने अपना खून इस मॉन्स्टर को पिला दिया था। यहाँ पर ऑलिव को पता चल गया था कि मॉन्स्टर को गोश्त नहीं बल्कि इंसानी गोश्त चाहिए, लेकिन ये गोश्त कहाँ से लेकर आती। अब वो रात में उठती है और मैथ्यू से छुपकर अपना खून चेक करवाती है। यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे इस मॉन्स्टर ने ऑलिव को अपने काबू में कर लिया हो। अब यहाँ पर वो अजीबो गरीब हरकतें करने लग गई थी और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इस क्रिएचर को दे रही थी और मैथ्यू को तो जैसे वो भूल ही गई थी। काफी दिन के बाद उसकी बहन भी उससे मिलने के लिए आती है। अब यहाँ पर एली उसके लिए और मैथ्यू के लिए वाइन लेकर आती है। फिर जब ये लोग एंजॉय कर रहे थे तो एली ने भी नोटिस किया कि ऑलिव उसकी बहन मैथ्यू से थोड़ा दूर दूर रहने लगी है। फिर मैथ्यू के जाने के बाद ऑलिव से पूछती है कि क्या तुम दोनों की कोई नाराजगी है, लेकिन यहाँ पर ऑलिव साफ मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ऑलिव की कॉल आ जाती है और वो रिसीव करने के लिए जाती है। यहाँ पर ये कॉल डॉक्टर फ्लेचर की होती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने मेरी शिप से जो भी चुराया है वो वापस ले आओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑलिव समझ आती है कि डॉक्टर फ्लेचर उसी मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं और जरूर दारा ने ही डॉक्टर फ्लेचर को बताया होगा। वो समझ आती है कि ये ऑपरेशन डॉक्टर फ्लेचर का था और हर चीज जो उसको समंदर से मिली थी उस पर डॉक्टर फ्लेचर का ही हक था। और वो ये भी जानती थी कि अगर उसने डॉक्टर फ्लेचर को वो वापस नहीं किया तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पीछे खड़ी एली उसकी थोड़ी सी बातें सुन लेती है। उसको परेशान देखकर पूछती है कि क्या बात है, लेकिन ऑलिव गुस्से में आके एली को यहाँ से जाने का कहती है। यहाँ पर मैथ्यू भी बहुत हैरान था कि ऑलिव को क्या हो गया है। में जब ऑलिव ग्रोसरी करके जब घर आई तो उसने देखा कि डॉक्टर फ्लेचर पहले से ही उसके घर आए हुए थे। वो समझ आती है कि डॉक्टर उस मॉन्स्टर को देखने और उसको ले जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने देखते ही कहा कि इसको घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ऑलिव को तो इस मॉन्स्टर से अजीब सा लगाव हो गया था और फिर ऑलिव ने एक पत्थर उठाकर डॉक्टर के सर पर मार दिया। अब इससे पहले कि डॉक्टर फ्लेचर यहाँ से उठ के कुछ करते वो उससे पहले ही डॉक्टर फ्लेचर को मॉन्स्टर को खिला देती है। फिर वो वॉशरूम में आकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है जिस पर कि डॉक्टर फ्लेचर का खून लगा हुआ था। यहाँ पर वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली थी। वो ये सब खुद से कुछ भी नहीं कर रही थी, यहाँ पर उस मॉन्स्टर ने उसको कंट्रोल किया हुआ था। फिर वो खुद नहाती है और डॉक्टर का सारा ब्लड साफ कर देती है और डॉक्टर की बची हुई हड्डियां और कपड़े समंदर में जाकर फेंक देती है। सफाई करते हुए ऑलिव को डॉक्टर के कपड़ों में से लॉकर की चाबी भी मिल गई थी, जिसे लेकर वो बोट में जाती है और वहाँ जाकर उसने सारे ही डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए जिसमें मिशन के बारे में लिखा हुआ था और फिर उस बोट को आग लगा देती है, जैसे कि सारे क्लू मिट जाएंगे कि वो यहाँ पर आई थी और उसको कोई मॉन्स्टर भी मिला था। ऑलिव जब घर से बाहर थी तो पीछे से उसकी बहन एली घर आ जाती है और उसकी सीक्रेट लैब में चली जाती है। अब इससे पहले वो किसी क्रिएचर को देखती ठीक वक्त पे ऑलिव आ जाती है। यहाँ पर एली ऑलिव को देखकर डर जाती है और अपने आप को कंट्रोल करके ऑलिव से कहती है कि तुम पूरा दिन इस लैब में क्या करती हो। तुम जानती हो कि मैथ्यू तुम्हारे इस बिहेवियर से कितना परेशान है। लेकिन ऑलिव इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और एली को जाने का कहती है। अब रात में मैथ्यू डिनर करते हुए अपने एक पेशेंट के बारे में बताता है जो बोल नहीं सकती और उसको डील करने में मैथ्यू को बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पर मैथ्यू एक डॉक्टर था और उसकी बातें सुनकर ऑलिव की आंखें चमकने लग जाती हैं, जैसे कोई बुरा ख्याल उसके दिमाग में चल रहा हो। और अब एक दिन ऑलिव मैथ्यू की आईडी लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ से उस पेशेंट को कार में डालकर घर की तरफ जाने लगी थी।
लेकिन उससे पहले ही मैथ्यू ने उसको देख लिया था। वो घबरा गई थी, लेकिन मैथ्यू ने ये देखा नहीं था कि पेशेंट ऑलिव की कार में है, क्योंकि ऑलिव ने जल्दी से कार की डिग्गी को बंद कर दिया था। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो ऑलिव ने जल्दी से उसकी आईडी उसको पकड़ा दी और कहती है कि तुम ये घर पर भूल आए थे तो मैं ये देने के लिए आई थी। फिर घर आते ही वो लेडी को उस मॉन्स्टर को खिला देती है। ऑलिव को लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अपने पास रखने के लिए उसको ऐसे लोगों को ही ढूंढना था जिसको वो मार सके और क्रिएचर को खिला सके। फिर अगली सुबह वो दारा के पास जाती है, जिसने ये बात डॉक्टर फ्लेचर को बताई थी। दारा उसे सॉरी कहता है। ऑलिव भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने दारा को माफ कर दिया हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, और ऐसे ही बातों में लगा कर वो दारा को अपने घर ले जाती है। फिर वो उसको भी मार कर अपने मास्टर को खिला देती है। अब किसी को भी पता नहीं था कि ऑलिव इतने बुरे काम करने लगी है कि वो मर्डर करने लगी है। अब इसी रात एली उसके घर में आ जाती है। वो ये बताने के लिए आई थी कि वो शहर छोड़ कर जा रही है, जिस पर ऑलिव ने बहुत ही कोल्ड रिप्लाई दिया कि ठीक है, सबको ही काम करना चाहिए। फिर ऑलिव को छोड़कर मैथ्यू और एली आपस में बात करने लग जाते हैं। मैथ्यू बहुत परेशान था क्योंकि उसकी वो पेशेंट उसकी जिम्मेदारी थी और ऐसे उसको जॉब से भी निकाला जा सकता था। अब ऑलिव उठकर लैब में गई और अपने मॉन्स्टर के साथ बात करने लग जाती है। यहाँ पर ऑलिव ने लैब में नोटिस किया कि उसका क्रिएचर प्रेग्नेंट है। अब ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में वो ये बात मैथ्यू और एली को बताना चाहती थी, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तभी ऑलिव को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब उसने अपने रूम में जाके देखा तो मैथ्यू और एली दोनों साथ थे। अब ये देखकर उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर कोई चीज उठाकर उसने मैथ्यू के सर पर मार दी, जिससे मैथ्यू बेहोश हो गया था। उसके बाद वो अपनी बहन एली को लेकर लैब में चली गई थी। फिर वो उसको वहाँ पर बांध देती है। एली को अभी तक उस मॉन्स्टर क्रिएचर के बारे में नहीं पता था। फिर वो ऑलिव को बचाने का कहती है, लेकिन ऑलिव ने एक भी नहीं सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए एली ने अपने पास रखे टूल बॉक्स को अपने पाँव से गिरा दिया था। ये टूल बॉक्स खुल जाता है और उसमें से एक शार्प ब्लेड दिखता है। फिर अपने पाँव से वो उस ब्लेड को करीब करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेड से उसका पाँव कट जाता है और खून भी निकलने लगा था। और अब खून की खुशबू से वो मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। अब इतने में वो एली के पास आता है। अब एली ने जल्दी से अपने रुमाल को पाँव से बांध लिया था और फिर अपनी रस्सी काटने लगती है। फिर इतने में ऑलिव ने लैब का दरवाजा खोल के मैथ्यू को भी वहाँ धक्का दे दिया था, और जो मॉन्स्टर एली को खाने आ रहा था उसने मैथ्यू को पकड़कर खा लिया था। अब ये देखकर एली बुरी तरह से घबरा जाती है। यहाँ पर वो ऑलिव को बार बार अपनी मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन ऑलिव एली की घबराई हुई आवाज सुनकर भी मजे से हंसने लगती है, जैसे उसको मजा आ रहा हो। अब यहाँ पर मॉन्स्टर अपना खाना खत्म करके सो चुका था। एली को यहाँ से निकलना था तो वो अब अपनी रस्सियाँ खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि हमें यहाँ पर दिखाया गया कि ऑलिव उस मॉन्स्टर के स्केचेस बना रही थी। अब एली का शोर सुनकर ऑलिव गुस्से में लैब में जाती है और कहती है कि क्या आवाजें कर रही हो, चुप हो जाओ, मेरे मॉन्स्टर का रेस्ट करने का टाइम है। एली उससे पूछती है कि तुमको जरा सा भी तरस नहीं आ रहा, और ये है क्या चीज जिसकी वजह से तुमने अपने शौहर को मार दिया और अब अपनी सगी बहन को मारना चाहती हो। ऑलिव ने उसको जवाब दिया कि वो गॉड है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं और उन्होंने अपनी पावर्स को जगाने के लिए मुझे चुना है। फिर वो उसे कहती है कि मैं उनके ऑर्डर पर काम करती हूँ। उसके बाद ऑलिव अंदर गई और एक एग उठा लेती है जो एक मॉन्स्टर का है, और वो मॉन्स्टर को ऐसे प्यार कर रही थी जैसे उसी का बच्चा हो। वो समझती थी कि वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन ऑलिव को नहीं मार सकता क्योंकि ऑलिव उसको पाल रही थी। लेकिन यहाँ पर ऑलिव की ये सोच बिल्कुल गलत थी। यहाँ पर ऑलिव के हाथ में क्रिएचर का बच्चा था और वो दोबारा भूखा हो गया था। अब उसने पीछे से ऑलिव के ऊपर हमला कर दिया और उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। यहाँ की लाइट भी बंद हो गई थी। फिर लाइट बंद होते ही वो क्रिएचर रूम में तेजी से घूमने लगा। यहाँ पर एली समझ गई थी कि ये लाइट के बिना अंधा हो जाता है। अब इसीलिए एली ने अपने पास मौजूद लाइटर को जला दिया था और जोर जोर से आवाजें करने लग जाती है। और अब इतने में नेबर्स ने उसकी आवाज सुन ली और दरवाजा खोल दिया, जिससे कि रोशनी पूरे रूम में फैल जाती है और ऐसे एली की जान बच गई। अभी उस आदमी ने भी देखा था कि वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हमला करने वाला था। यही चीज उसने फौरन पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता दी। अब रात होते ही एली का पूरा घर सील्ड कर दिया गया। एली को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और उसे मॉन्स्टर की सारी इन्फॉर्मेशन ली गई थी।
वो लोग मॉन्स्टर को अपनी कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन मॉन्स्टर इनको कहीं भी नहीं मिला और अब इसलिए इन लोगों को एली की सारी बातें झूठी लग रही थी और एली पागल हो गई है और उसको मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। जबकि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि वो मॉन्स्टर सेवरेज के जरिए कहीं जा रहा था। एली फिर न्यूज में देखती है कि बहुत से लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं। वो घबरा गई और फौरन बीच पर गई और उसने देखा कि जगह जगह मॉन्स्टर के अंडे हैं, यानी कि वो मॉन्स्टर यहीं कहीं पर है और दुनिया की तबाही करीब है। और इतने में बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। मॉन्स्टर के निकलते ही ये मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।